भारत के प्रबुद्ध नौकरशाहों की कहानी में आज के मेरे मुख्य पात्र हैं एम.एन. बुच साहब, जिनका निधन 2015 में हो गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा था। अपनी हाजिर जवाबी के लिए और निष्पक्ष व्यवहार के लिए एम.एन. बुच जाने जाते थे और एम.एन. बुच के बारे में कहा जाता है कि ये भोपाल के शिल्पकार थे। अपने अरमानों से इन्होंने भोपाल को एक नई दशा और दिशा दी थी। एक कथा जो बड़ी ही प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि एक समय वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत थे एक सिविल सेवक के रूप में, और किसी एक महत्वपूर्ण सरकारी कागजात में उन्होंने वन मंत्री को मार्क करना था, तो उन्होंने सिर्फ वन मंत्री लिख करके उस कागजात को वन मंत्री के समक्ष रखा। तो वन मंत्री महोदय ने कहा कि आपको यहां पर माननीय या आदरणीय शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एम.एन. बुच साहब बड़ी ही निडरता के साथ उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि सर, माफी चाहता हूं, पहले तो यहां पर कोई ना माननीय है ना आदरणीय है, और यदि संविधान के अंतर्गत ऐसे शब्दों के प्रयोग के बारे में प्रावधान है तो मैं अवश्य अभी तुरंत यहां पर आदरणीय और माननीय शब्द लगाने के लिए तैयार हूं। परंतु यदि संविधान इस प्रकार के किसी भी प्रकार के शब्दों के प्रयोग के बारे में मुझे निर्देश नहीं देता है, आदेश नहीं देता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर इन शब्दों का प्रयोग उचित है और बाध्यकारी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक सिविल सेवक के जीवन में जो निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए मंत्रियों के प्रति, एक सिविल सेवक के जीवन में जो उनका कर्तव्य होनी चाहिए, उनकी प्रतिबद्धता जो होनी चाहिए भारतीय संविधान को लेकर होनी चाहिए, न किसी मंत्री विशेष के प्रति, न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। और एम.एन. बुच के माध्यम से हम इसी प्रतिबद्धता को और इसी निष्पक्ष व्यवहार को, इसी तटस्थ व्यवहार को हम देख पाते हैं। तो इसके माध्यम से हम एक बात ये सीखते हैं कि कल को यदि आप भविष्य में एक IAS ऑफिसर बनते हैं तो अपने अंदर का जो जमीर है, अपने अंदर की जो ईमानदारी है, उसकी कसौटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी को भी अगर सही और सीधी बात कहनी और संविधान के अनुरूप बातें कहनी हो, मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे। तो धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे कुछ सीखे होंगे, और परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आप सब एक अच्छे सिविल सेवक बने, और आगे भी हम इसी तरह से आपके लिए कहानियां सिविल सेवकों के बारे में लेते आएंगे। धन्यवाद।